कमरे में दाखिल होते ही पहली नजर बेड के बीचों बीच बैठी नूर पर गई, जिसके लहंगे ने आधे से ज्यादा बेड को कवर कर रखा था। दूसरी नजर कमरे की सजावट पर डाली। सलीके से की गई हल्की फुल्की सजावट बहुत भली मालूम हो रही थी। ये सजावट खास उसने अपनी पसंद से करवाई थी और मुस्तफ़ा शाह के अपनी बहन को दिए गए फर्नीचर ने इस कमरे में रौनक लगा दी थी। उसके चारों तरफ फैले ड्रेस को एक कोने से सिरका कर अपने बैठने की जगह बनाई। एक नजर उसके घूंघट से ढांपे झुके सर की तरफ देखा। अभी क्यों घूंघट ले रखा है? इस वक्त उसे ये घूंघट अपना सबसे बड़ा रकीब महसूस हो रहा था, जो अपनी बीवी के करीब होने के बावजूद भी वो इन दोनों के दरमियान दीवार बना बैठा था। नहीं, वो मिशी बोल रही थी ये आप। अपनी बात अधूरी छोड़कर वो उंगलियां चटखाने का शौक पूरा करने लग गई। ओ अच्छा, मतलब ये घूंघट मुझे उठाना है, फिर तो ये बड़ी अच्छी रस्म है। वैसे अगर मुझे पता होता ऐसी किसी रस्म का, तो मैं पहली बार भी इसकी खिलाफ वर्जी न करता, बल्कि जिसने ये रस्म बनाई है उसे सराहता। माहौल में फैले खिंचाव को उसने हल्की फुल्की बातों से जायल करने की कोशिश की, साथ ही हाथ बढ़ाकर आस्तगी से घूंघट उलट डाला। लेकिन जैसे ही नजर नूर के सजे संवरे वजूद पर पड़ी, कुछ पल के लिए जैसे सांस लेना भूल गया। इस कदर मबहूत कर देने वाला हुस्न, मुंह दिखाई, गुलाबी लब होले से फड़फड़ाए तो वो जैसे किसी ट्रांस की कैफियत से बाहर आया। लेकिन जैसे ही उसके लफ्जों पर गौर किया, हैरत और खुशी के मिले तासरात उसके चेहरे पर आ ठहरे। वो अपने हक के लिए बोल रही थी। ये एक तरह से अच्छा साइन था। अरे वाह, गुड। मगर कौन सी मुंह दिखाई? वो भी फुल मूड में था, इसीलिए बात को तूल देना जरूरी समझा। वही मुंह दिखाई जो मुझे मिलनी चाहिए, मिशी ने बोला था। जैसे ही आप घूंघट उठाएं, सबसे पहले मुंह दिखाई मांगना, ये हमारा हक होता है। अरसर की बात पर वो पल में गड़बड़ा गई, तभी जल्दी से जितना मालूम था सब बता दिया। ओहो, तो सब ये मिशी की करामात हैं। पुरसोच अंदाज में भवें सुकेड़े। तुम्हारा गिफ्ट मैंने बहुत दिनों पहले खरीद लिया था। 1 मिनट, अभी आया। वो उठा और अलमारी में कुछ छानने लगा। 3-4 मिनट उसमें सर धुनने के बाद आखिरकार उसने अपनी मतलूबा चीज बरामद कर ही ली। एक सुर्ख रंग के मखमली बॉक्स को लिए वो दोबारा बेड की तरफ बढ़ा। नजरें जैसे ही नूर के चेहरे पर पड़ी, लब एक बार फिर अपने आप मुस्कुरा उठे। वो जो इश्तियाक से अरसल के हाथ में मौजूद बॉक्स को देख रही थी, अरसल की मुस्कुराहट पर सटपटाकर नजरें झुका गई। ये शायद सुर्ख रंग का कोई ज्वेलरी बॉक्स था, जिसे उसने नूर के बराबर रखा। अपने जूते उतार कर वो खुद भी उसके पैरों के पास आ बैठा। दोबारा से वही बॉक्स उठाकर एक बार फिर नूर की सिमत देखा, जो अब दिल जमी से अपने हाथों पर गौर व फिक्र करने का मशगला अंजाम दे रही थी। वो क्या कर रहा था? वो सिर्फ महसूस कर रही थी, जबकि सर मुसलसल यूं ही झुका था। करंट तो तब लगा जब अरसल के हाथों का लम्स अपने पांवों पर महसूस किया। क्या कर रहे हैं आप? वो हैरानगी से अरसल को घूर के रह गई। अब देखो, अपना काम खत्म करते ही खुद को घूरती नूर की तवज्जो उसके पैरों की जानिब मबजूल करवाई। खफगी से उसे घूर कर जैसे ही उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी, हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात उसके चेहरे पर बिखर गए। जहाँ खूबसूरत पायलों को उसके गुलाबी मिक्स दूधिया पैरों की जीनत बना दिया था, ये उंगलियों की पोरों से उसने पायलों को छूकर महसूस किया। मुंह दिखाई का तोहफा, मैं चाहता हूँ ये तुम आज से हर वक्त पहने रखना। इस आंगन में इन पायलों की छन छन में हमेशा सुनना चाहूंगा। अच्छा लगा? वो कुछ देर उसके कुछ बोलने का इंतजार करता रहा, लेकिन जब दूसरी तरफ मुकम्मल तौर पर खामोशी देखी तो आखिरकार खुद ही बोल उठा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। खुशी से उसकी आवाज कपकपा गई। उसे पायल पहनने का हमेशा से ही शौक था। जाने अनजाने अरसल ने उसे ये तोहफा देकर बहुत ज्यादा खुशी दी थी। तुम्हारी मुंह दिखाई तो हो गई, अब मेरा तोहफा लाओ। वो शौक हुआ, मगर उसके बरक्स नूर हैरान रह गई। मिशी ने ये तो बताया था कि उसने मुंह दिखाई के तौर पर तोहफा वसूल करना है, मगर ये तो बिल्कुल नहीं बताया कि उसे भी अरसल को कोई तोहफा देना होगा। और वैसे भी उसके इल्म में शादी के मामले में जितनी भी मालूमात थी, उसमें शौहर को पहली रात कोई तोहफा दिया जाता है, ऐसा कोई सीन नहीं था। मगर वो तो तोहफा मांग रहा था। अब वो क्या करे? मैं क्या तोहफा दूं आपको? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। वो नर्वस हुई। तुम्हारे पास क्यों नहीं है? बिल्कुल है, और तुम्हें देना ही पड़ेगा। वो संजीदा हुआ और नूर हैरान।
भला उसके पास कुछ है और उसे ही नहीं मालूम? वो तो इस घर में खाली हाथ लाई गई थी। उसके पास जो कुछ भी था इस घर का दिया हुआ था। ऐसा क्या है मेरे पास? वो कंफ्यूज सी सवाल गो थी। उस घर से लेकर इस घर तक आने के सफर पर नजरसानी करने के बाद जब इसे कुछ समझ न आया तो आखिरकार उसने ये सवाल भी अरसल से ही कर डाला। कुछ ऐसा जो बहुत कीमती है, सारे जहां की दौलत से भी ज्यादा कीमती। वो एक बार फिर उसे हैरान कर गया था। भला उसके पास ऐसा क्या कीमती था? जहां तक उसे मालूम था उसे तो यूं नहीं जाते हुए भी कभी कभार ही पैसे मिलते थे। अब तो उसका दिमाग और झुंझला गया था। मोहब्बत। अरसल की आवाज पर वो बुरी तरह चौंकी। मोहब्बत, वफा। अभी तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ, मगर आज तुम मुझसे मोहब्बत करने का वादा करो और इससे भी पहले वफा करने का, हमेशा मुस्कुराने का वादा करो। यही वो चीजें हैं जो दुनिया की कीमती तरीन है। और आज रात मुझे ये वादा करके दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा दे डालो। आंखों में मोहब्बत का जहां और जज्बात से चूर लहजा लिए उसने नूर के सामने अपनी चौड़ी हथेली को फैलाया। नीली आंखें पल में नम हो गई थी। हाँ, वादा नमी आंखों के लहजे में भी घुल गई। दूसरे ही पल मेहंदी से सजा हाथ उसकी चौड़ी हथेली पर रख दिया। वो उससे मोहब्बत का वादा मांग रहा था, जबकि ये वादा तो वो खुद से उसी दिन कर चुकी थी जब अरसल ने उसके सामने बिना बोले सारे सवालों के जवाब रखे थे। जिस दिन उसे यकीन आ गया था कि उसका निकाह किसी बदले के तहत नहीं बल्कि मोहब्बत के जेरे असर हुआ था। आंसू क्यों? उन नीली आंखों की नमी भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? जिन आंखों में दोबारा कभी आंसू ना देखने का खुद से वादा किया था, आज इन आंखों में नमी क्यों कर आ गई? वो तो अपनी आने वाली जिंदगी के लिए मोहब्बत के वादे का तलबगार था और वो थी कि रो रही थी। मैं खुश हूँ। और आंसू सिर्फ दुख के तो नहीं होते, खुशी के भी होते हैं। अरसल के परेशान चेहरे की तरफ देखकर अपनी आंखों में उमड़ती नमी को परे धकेला। लेकिन खुशी के इजहार के तौर पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, ना कि आंसू। उसका वार्न करता अंदाज नूर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गया। ओह शुक्र, वरना मुझे लगा हमारी आज की रात रोने मनाने में गुजर जाएगी। वो हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़कर उसके गिर्द मजबूत बाजू का हिसार काम किया। उसके हिसार में एक बार फिर वो खुद को महफूज महसूस कर रही थी। तभी उसके सीने पर सिर टिकाकर सुकून से आंखें मौन लीं। कुछ पल यूं ही खामोशी की नजर हो गए। अरसल ने हौले से हाथ बढ़ाकर आहिस्ता आहिस्ता उसके दुपट्टे को पिनों से आजाद करवाया, लेकिन नूर की हथेलियां पसीने से नम हो गईं। दुपट्टा एक तरफ रखकर कंधों से पकड़कर नूर का चेहरा ऐन अपनी आंखों के सामने किया। एक नजर उसके चेहरे की तरफ देखा, जहां वो आंखें सख्ती से बंद किए अनजान बनी बैठी थी, मगर खूबसूरत चेहरे पर हया के बिखरे रंग उसके दिल का हाल बयां कर रहे थे। उसे कोई भी मुजाहमत न करते देखकर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद से ज्वेलरी अलग करने लगे। अरसल, अपने दिल की गैर होती हालत पर वो बेबसी से गोया हुई। बिना उसकी कोई बात सुने उसने नूर का सर तकिए पर रख दिया। नूर, डरने की जरूरत नहीं है। वो आज अपने किसी भी अमल से उसके डर की पजीराई नहीं कर सकता था। तभी उसका लहजा कुछ सख्त हो गया था। वो दोनों के दरमियान सारी हिचकिचाहट खत्म करना चाहता था। इसी वजह से वो आज उसे किसी भी रियायत देने के मूड में नहीं था। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की और खुद दिल में हजारों जज्बात लिए पूरी शिद्दत से उस पर झुकाया। किसी नाजुक गुड़िया की तरह उस पर मोहब्बत निछावर करते हुए वो उसे खुद में सिमटने पर मजबूर कर गया। अजली बुजदली के बायस जो डर उस पर गालिब आ रहा था, अरसल के मोहब्बत भरे लम से कहीं दूर भाग गया। सारी मुजाहमत तर्क करके उसने सुकून से आंखें मूंद लीं। जब वो उस पर इतनी मोहब्बत निछावर कर रहा था तो वो क्यों बिला वजह मुजाहमत करके आज की रात बर्बाद करे? उसकी तरफ से कोई मुजाहमत ना पाकर वो मुस्कुराया। शुक्रिया मुझ पर भरोसा करके अपना आप सौंपने के लिए। अपने कानों के पास हुई सरगोशी पर वो मुस्कुराई। अरसल की मोहब्बत उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं थी और वो खुदा के इस इनाम को ठुकराने का सोच भी नहीं सकती थी। किर्रत ने लाकर उसे उस कमरे में बिठाया जहां आज तक मुस्तफ़ा शाह रहता आया था। चलो बेटा, अच्छे से बैठ जाओ और घूंघट निकाल लो, और तब तक नहीं उठाना जब तक खुद मुस्तफ़ा आकर ना उठाए। वो उसे सही से बिठाते हुए साथ साथ समझा भी रही थी। मम्मा, अब तो जमाना बदल गया है, ये घूंघट अब कहाँ लेते हैं? वैसे भी मुझे घुटन हो रही है। वो मुंह बसोर कर गोया हुई।
आखिरकार कब से इतना सब बर्दाश्त कर रही थी। अगर उसे मालूम होता इस 80 लाख के ड्रेस को पहनना इतना बड़ा अजाब होगा तो वो कभी भी इसको अपने लिए खरीदने की ख्वाहिश जाहिर ना करती। जमाना भले बदल गया है मेरी बच्ची, मगर हमारे खानदान की ये रवायत है और सुबह से घूंघट ले रखा है। अब अगर कुछ पल और ले लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। किर्रत ने एक बार फिर उसे डपटा तो उसका मुंह रोने जैसा हो गया। मम्मा, एक तो मेरी शादी है और दूसरा आप आज सुबह से ही मुझे डांट रही हैं। वो रूहान सी हुई तो किर्रत को उस पर टूट के प्यार आया, मगर वो इस वक्त कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। अगर वो अभी रो देती तो रूप से कुछ बैद न था कि वो सब छोड़ छाड़ कर उसके साथ चल पड़ती। हाँ तो बेटा, अगर तुम मेरी बात अच्छे तरीके से समझोगी तो मैं भला क्यों डांटूंगी। माशाअल्लाह से तुम्हारी शादी हो गई है, अब बड़ी और जिम्मेदार हो जाओ। अच्छा, अब सुकून से बिल्कुल वैसे ही बैठना जैसे मैंने बोला है। वो उसे प्यार से पिचकार कर कमरे से जा चुकी थी। दिल पर एक बोझ आ गया था जो शायद रोने से ही हल्का होना था, और वो बच्चों के सामने रोना नहीं चाहती थी। इसी वजह से तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। चलो उठो उठो मिसेस शाह। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक उसका कोई दुल्हनों वाला कोई अमल जाहिर नहीं कर रहा था। बेड पर आड़ा तिरछा लेटे वो मजे से नींद पूरी करने का शुगल फरमा रही थी। शुक्र था कि इसने अपने दुल्हन के रूप को नहीं बदला था। उफ, सुबह इतनी देर तक सोती रही और अभी भी सो रही है। उठो रूप। एक बार फिर मुस्तफ़ा शाह ने हल्की सी सरगोशी की। मुबादा शोर सुनकर घर में कोई उठ ना जाए, मगर मजाल है जो इस पर कोई रत्ती बराबर भी असर हुआ हो। उसकी हालत देखकर मुस्तफ़ा शाह ने नफ़ी में सर हिलाया। अगले ही पल वो उसकी मजबूत बाहों में झूल रही थी। उतारो मुझे। मुस्तफ़ा शाह ने जैसे ही उसे बाहों में उठाया, उसकी नींद टूट गई। अब खामोशी से सोई रहो। वो संजीदगी से गोया हुआ और कमरे से बाहर निकला। लंबे लंबे डग भरते हुए उसका रुख मलक हाउस के खारजी दरवाजे की तरफ था। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे इतनी रात को? उसकी नींद पूरी तरह टूट चुकी थी। शाह मेंशन, यक लफ्जी जवाब आया, मगर रूप को हैरत में गौताजन कर गया। शाह मेंशन? वो भूतिया हवेली? आंखें हैरत से उबलने को हो गईं, जबकि मुस्तफ़ा शाह ने उसे खफगी से घूरा। पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ आकर आहिस्ता से उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। अगले ही लम्हे गाड़ी हवाओं से बातें कर रही थी। वैसे तो मलक हाउस और शाह मेंशन के दरमियान आधे घंटे का फासला था, मगर मुस्तफ़ा शाह जिस रफ्तार से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो 15 मिनट में वहां मौजूद होंगे। मुस्तफ़ा, मैंने शाह मेंशन को कुछ वक्त पहले देखा था। वो खंडर नुमा था और आप बोल रहे हैं कि आज की रात आप मुझे वहां लेकर जाएंगे। अगर आपको ऐसा ही करना था तो शादी से पहले बताना था। वो मुंह बसोर कर गोया हुई। वो उसकी बातों पर गौर कर रहा था, मगर असल तवज्जो इस वक्त ड्राइविंग पर थी। आप कुछ बोलेंगे? वो इस खामोशी पर झुंझला उठी। देखो रूप, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, मगर इस वक्त खामोश रहो, क्योंकि मैं आज की रात से एक लम्हा भी बर्बाद नहीं करना चाहता। कुछ मिनट खामोश रहो, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मिरर के आर पार उसकी नजरें रास्ते पर जमी थीं, मगर वो उसे भी जवाब दे रहा था, और शायद उसका ये जवाब रूप के सारे सवालों का जवाब दे गया। वैसे भी उसे बहुत नींद आ रही थी, तो खामोशी से सीट की पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंद गई। एक बार फिर उस पर नींद का गलबा तारी हो गया। फिर उसकी नींद का खुमार टूटा जब दोबारा से अपने वजूद को हवा में मुअल्लक पाया। मुंदी मुंदी आंखों को पूरा खोलने की कोशिश की, मगर तेज रोशनियों से उसकी नजर चुंधिया गई। कुछ देर बाद जब आंखों में वो तेज रोशनी चुभना बंद हो गई तो उसने दोबारा आंखें खोलकर देखा, मगर इस बार हैरत की ज्यादती से आंखों के साथ साथ मुंह भी खुल गया। कुछ वक्त पहले जो खंडर था, अब इस जगह रोशनियों से जगमगाता महल देखकर वो शशदर रह गई। शाह मेंशन इस कदर खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया था कि शायद ही किसी कोने में अंधेरे का राज हो, वरना ऐसा लग रहा था आज सारे शहर की रोशनियां यहीं आ गई हैं। ब्यूटीफुल। बेखुदी में अचानक उसके मुंह से ये लफ्ज अदा हुए तो मुस्तफ़ा शाह भी मुस्कुरा उठा। वो लंबे डग भरता शाह मेंशन के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। रूबी अपनी नींद भूलकर अब शाह मेंशन की खूबसूरती में खोई थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो रूप का मुंह और ज्यादा खुल गया। वसी लॉन जिसके दरमियान में अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने का रास्ता था, दाएं बाएं हरियाली ही हरियाली थी।
जहां मौजूद दरख्तों और पौधों को लाइटों से सजाया गया था। चारों इतराफ में रात की रानी, गुलाब और चंबेली के फूलों की कुदरती खुशबू फैली थी। खुशबू आ रही थी, मतलब फूल भी यहीं कहीं होंगे। मुस्तफ़ा, मुझे उतारें, मैंने ये सब देखना है। वो मिनमिनाई। ये तुम्हारा ही घर है, जब दिल चाहे देख लेना, मगर इस वक्त मुझे देखो। उसकी ख्वाहिश को फौरन रद्द कर दिया गया तो उसकी तरफ से मुंह बसोर कर वो एक बार फिर आसपास के मनाजर देखने लगी। मगर इस बार वो ज्यादा कुछ न देख पाई, क्योंकि मुस्तफ़ा शाह की रफ्तार ही इतनी तेज थी कि वो दोनों अंदरूनी हिस्से में पहुंच चुके थे। कई राहदारियां अबूर करके वो आखिरकार मतलूबा कमरे के पास पहुंचा। रूप को गोद से नीचे उतारा और खुद दरवाजा खोलकर उसका हाथ पकड़े पकड़े उस कमरे में दाखिल हुआ। रूप का हाथ छोड़कर वो दोबारा से दरवाजा लॉक करने के लिए मुड़ा, जबकि इस कमरे को देखकर एक बार फिर रूप को हैरत हुई। वाओ, इस कदर वसी और अरीज कमरा जिसकी दीवारों और फर्श में गहरे ब्राउन और वाइट कलर का मार्बल पैवस था। एक तरफ अटैच्ड बाथरूम, ड्रेसिंग टेबल जिसके सामने मेकअप का इतना सामान रखा था कि ऐसा मालूम हो रहा था शायद कोई दुकान लगी हो। एक तरफ की दीवार आधे से ज्यादा शीशे की मालूम हो रही थी, जिसके पार शायद कोई बाजार लगा था। एक से एक ब्रांडेड कपड़े, पर्स, दूसरी तरफ जेवरात, उनके नीचे जूते, सैंडल, ये सब भी शायद इसी कमरे का हिस्सा था। सफेद रंग के जहाजी साइज बेड के चारों कोनों को सुर्ख और सफेद रंग के मसनूई फूलों के गुलदस्तों से सजाया गया था। दाईं तरफ सोफा सेट, उसके सामने छोटी सी ग्लास टेबल जिसके बीचों बीच एक शो पीस रखा था। बेड के सामने की दीवार में नस्ब LCD, हर तरफ सुर्ख गुलाबों के दरमियान जलती कैंडल्स, साइड टेबल पर एक छोटे से फ्रेम में कैद रूप की तस्वीर। सबसे बढ़कर बेड के ऐन ऊपर उसकी और मुस्तफ़ा शाह की वो तस्वीर नस्ब थी जो कुछ घंटे पहले ली गई थी। इतनी जल्दी ये तस्वीर कैसे? उसे शदीद हैरत हुई, क्योंकि ये तस्वीर कुछ घंटे पहले की थी, जब एहसन ने जबरदस्ती एक पुरसकून गोशे में ले जाकर उनका फोटो शूट करवाया था। इस तस्वीर में वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। जहां रूप के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी, वहीं मुस्तफ़ा शाह की आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद था। कैसा लगा सब? वो इन सारे मनाजर में खोई थी जब मुस्तफ़ा ने उसको पीछे से अपने हिसार में कैद किया। थोड़ा झुककर उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाई और नजरों का पूरा फोकस रूप के हैरान कुन चेहरे की तरफ था। ये सब बहुत खूबसूरत है, वो खोए खोए अंदाज में गोया हुई, मगर तुमसे ज्यादा नहीं। वो अब भी उसी की तरफ मतवज्जे था। ये आपका घर है? कुछ वक्त पहले मैंने देखा था तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसकी हैरानगी अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हाँ, ये हमारा घर है, उसने हमारे पर जोर दिया। और तुमने कुछ वक्त पहले देखा था। वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है, मगर आज तुम इन सब पर नहीं, सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। आस्तगी से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। पूरी तवज्जो और दिल जमी से वो उसके एक एक नकूश को आंखों में बसाने लगा। कितनी ही बार उसका ये रूप वो ख्वाबों में देख चुका था, अपने करीब महसूस कर चुका था। जब वो उसे पूरे जुमला हकूक से अपनी दस्तरस में लाएगा तब वो कैसी लगेगी। आज वो उसी रंगो रूप में उसके सामने खड़ी थी तो यकीन करना मुश्किल हो रहा था। ये शायद उसकी नजरों ही की तपश थी जो आज पहली बार रूप मलक कंफ्यूज हो रही थी। मुझे ये सब उतारना है, मैंने बहुत मुश्किल से पहन रखा, ये सब बहुत भारी है। तो उसकी नजरों की तपश से घबरा कर वो बोल उठी, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। वो अभी भी बिना पलकें झपकाए उसकी तरफ देख रहा था। मैं बहुत थक गई हूँ, कमजोर सा जवाब पेश किया गया। वैसे सच भी यही था, इतना सब पहनकर उससे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ओके, यहाँ आओ। ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे स्टूल पे उसे बिठाकर वो खुद भी एक स्टूल अपने बैठने के लिए घसीट लाया। तुमने इतना सब मेरे लिए पहना, मुझे बहुत खुशी हुई। 2-4 उसकी फोटोज बनाकर अपने पास महफूज की। मोबाइल एक तरफ रखा और खुद अब पूरी तवज्जो से उसकी तरफ मतवज्जे हुआ। दुपट्टे को बहुत ज्यादा पिनों की मदद से उसके सर पर टिकाया गया था। जितनी पिन्स वो निकाल चुका था उसके बाद वो वाकई में हैरत ज़दा था। अगर रूप बोल रही थी कि उससे ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, तो अब वो जान गया था इसमें कुछ झूठ न था। जैसे ही एक भारी झुमके को उसके कान से उतारा तो ना चाह कर रूप के मुंह से सिसकी निकल गई। आहिस्ता, ये बहुत भारी है, वो बेबस से गोया हुई।
वाकई कान की सुर्ख लो बता रही थी कि इस झुमके ने उसे किस कदर तकलीफ में रखा है। नाक की नथ पर भी वो जोर से आंखें बंद कर गई। यहाँ भी तकलीफ हो रही है। मुस्तफ़ा शाह के लहजे में फिक्रमंदी का जहां आबाद था। हाँ, मैं जिंदगी में पहले कभी ये नहीं पहनी, तो आज तकलीफ हो रही है। वो भी साफ गोई का मुजाहरा कर गई। मुस्तफ़ा शाह ने गहरा सांस अपने अंदर उतारा। जाने अनजाने वो इस तकलीफ से दो चार कर गया था। तभी अब वो तेजी से हाथ चलाते हुए उसे इस बोझ से आजाद करने लगा था। दुपट्टा भी उसकी पसंद के मुताबिक सेट किया गया था। कमर, ब्लाउज, कंधे, जगह जगह बहुत ज्यादा पिंस लगाकर वो टिकाया गया था। उसे वाकई में अफसोस हो रहा था। दुपट्टे और बाकी ज्वेलरी को ड्रेसिंग टेबल पर रखकर आखिर में मुस्तफ़ा शाह की उंगलियां एक बार फिर उसकी कमर के इर्द गिर्द सरसराईं। सख्ती से आंखें मीच कर वो एक बार फिर सांस रोक गई। जब मुस्तफ़ा शाह ने एक साथ दोनों कमर बंद उसकी नाजुक सी कमर से जुदा किए। जाओ, चेंज कराओ। दुपट्टा उसके वजूद से जुदा हो चुका था। यही वजह थी कि उसका तौबा शिकन सरापा मुस्तफ़ा शाह के लम्हे लम्हे को भी आजमाने लगा। चेंजिंग रूम किस तरफ? उसका सवाल पूरा होने से पहले ही उसने एक तरफ इशारा किया। जल्दी आना, तुम्हारा ड्रेस अंदर ही मौजूद है। जैसे ही वो एक बार फिर मुड़ने लगी, इससे पहले ही मुस्तफ़ा शाह ने बिना बोले जवाब दे दिया। वो हैरत ज़दा भी हुई। वो क्या बोलने वाली है, भला उसे कैसे मालूम हो जाता है? लेकिन खैर, अभी वो खुद भी इस सब से आज़ाद होना चाहती थी। जैसे ही वो चेंजिंग रूम में दाखिल हुई, मुस्तफ़ा शाह भी चेंज की गर्ज से दूसरी तरफ बढ़ गया। सफ़ेद स्लीपिंग गाउन में वो पिछले 20 मिनट से उसका इंतज़ार कर रहा था, मगर उसका कोई अता पता ही नहीं था। वो शायद अच्छी तरह जानती थी आज एक लम्हा भी उससे दूरी मुस्तफ़ा शाह सुहाने रूह है। देखो रूप, तुम बाहर। बाकी के लफ्ज़ मुंह में ही कहीं गुम हो गए जब वो टॉवल से सर लपेटे सुर्ख रंग की घुटनों तक आती जालीदार नाइटी में मलबूस मुस्तफ़ा शाह के होश उड़ा गई। शायद वो चेंजिंग से पहले शावर लेने लग गई थी। उसने 2 कदमों में ही उसके और अपने दरमियान का फासला तय किया। बहुत प्यारी लग रही हो, उसने दिल से तारीफ की, क्योंकि वाकई सुर्ख रंग में उसका नाजुक सा सरापा इस वक्त मुस्तफ़ा शाह के दिल पर कयामत बर्पा कर रहा था। मगर रूप ने बुरा सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। वहां सिर्फ यही मौजूद थी। आखिर क्यों? उस इतने बड़े घर में कोई ढंग के सूट भी नहीं है। वो सवाल गो थी, मगर मुस्तफ़ा शाह को उसकी कोई बात सुनाई ही कब दे रही थी जो वो जवाब देता। वो तो उसके मासूम हुस्न में खोया था। अगले ही लम्हे एक बार फिर उसका नाजुक सा वजूद अपनी मजबूत बाहों में कैद किए वो 4 कदमों में बेड तक आ पहुंचा। आस्तगी से उसका सर तकिए पर रखकर बालों को टॉवल से आज़ाद किया और खुद भी उस पर झुक गया। मुस्तफ़ा, ये आप क्या? वो हैरान हुई। सिर्फ महसूस करो, मैं, तुम, तन्हाई और हमारी ये मुरादों भरी रात। मोहब्बत की पहली मोहर उसकी पेशानी पर सब्त करके पीछे हटा। दोनों हाथों के प्यालों में चांद सा चेहरा थामा। अंगूठों की मदद से दोनों गालों को सहलाते हुए मोहब्बत भरे लम्स से इन आंखों को भी मोअत्तबर किया। तुम्हारे गाल बहुत सॉफ्ट हैं, किसी बच्चे की तरह। वो शौक हुआ। उसके नर्म मुलायम गालों को कई बार छूने से भी दिल नहीं भर रहा था। उसकी खफगी भरी आंखों में देखकर वो मुस्कुराया। नजर भटक कर इन गुलाबों की पंखड़ियों से ज्यादा नाजुक होंठों पर पड़ी तो वो दरिया और खुद पर किसी सहरा का गुमान होने लगा, जिससे सैराब होने का वो पूरा पूरा हक रखता था। बिना किसी की देरी के आगे बढ़कर उन लबों को अपनी कैद में लिया और खुद को सैराब करने लगा। जज्बातों के समुंदर में कोई तलातुम बर्पा हो गया था। अंदाज में इस कदर शिद्दत दर आई थी कि रूप से सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था। मगर आज रात मुस्तफ़ा शाह की थी तो कोई भी मुज़ाहमत बेकार थी। एक हाथ आहिस्ता आहिस्ता रूप के कंधे की तरफ बढ़ा और दूसरा हाथ कमर की डोरियों की तरफ, जिनके भरोसे वो नाइटी उसके वजूद पर टिकी थी। अंगूठे और उंगली की मदद से नरम बांधी गई नाट को खींचा और दूसरे हाथ से आहिस्ता आहिस्ता उस जालीदार पर्दे को एक तरफ सरकाने लगा जो इन दोनों के दरमियान दीवार हायल कर रहा था। लबों की जान बख्श अब उसके होंठों का निशाना नाजुक सी गर्दन की शैरग और ब्यूटी बोन थी। लंबे लंबे सांस लेकर रूप ने अपना तनफ्फुस बरकरार रखने की कोशिश की। वो तो पहले भी उसके करीब आया था, मगर आज जितनी शिद्दत, जिस कदर जुनून उसके हार और अंदाज से जाहिर हो रहा था,
उसने रूप जैसी मजबूत लड़की को भी बौखलाने पर मजबूर कर दिया। पुरहिद्दत लम्स, सुलगती सांसें, जुनूनी अंदाज, सब कुछ मुस्तफ़ा शाह की मोहब्बत की शिद्दतों को जाहिर कर रहा था। आखिरकार कमरे की हर जलती रोशनी को बुझा दिया गया। सिर्फ कैंडल्स की रोशनी और रूम स्प्रे की खुशबू से पूरा कमरा भीगा था, और वो इन दोनों के दरमियान से हर मसनूई पर्दे को गिरा कर उसके रोम पर अपनी मोहब्बत की गहरी छाप छोड़ने लगा। जहां रूप की मज़ाहमतें दम तोड़ गईं, वहीं मुस्तफ़ा शाह की शिद्दतों में वक्तन फ़वक्तन 2 गुना इजाफा होता जा रहा था। उसके वजूद की नरमाई उसे सुकून दे रही थी। कतरा कतरा अपनी शिद्दतें उसमें उंडेलते हुए बरसों बाद आज वो अपने गम भूल चुका था।